हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। मैं मनीष का पाठशाला में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं पॉलिनोमियल की नई वीडियो लेकर के आया हूं। पिछले क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे और पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट किया था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि डिवाइड कैसे करते एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। आज मैं आपके लिए फैक्टर थ्योरम लाया हूँ। जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो है, प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा है, पॉलिनोमियल के 3 4 5 पार्ट मैंने डाल चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पहले होता क्या है, पहले चीज तो फैक्टर क्या होता है सबसे पहले ये समझते, फिर हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। फैक्टर क्या होता है, जैसे कि 6 है, कोई भी नंबर है, मैं 6 लिया तो 6 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 से डिवाइड करते 3, 3 से डिवाइड करते 1, तो 6 का क्या फैक्टर हुआ 2 और 3। इसी तरह अगर मैंने ले लिया 48, लार्ज नंबर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो इसका क्या हो गया 2 2 2 2 और 3, मतलब 1 2 3 4 टाइम्स 2 और 3। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, 2 जो है 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0, शेषफल आएगा 0। इसी तरह 6 को अगर 3 से डिवाइड करते तो शेषफल क्या आएगा 0। 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो क्या होगा 6, 3 2 जा 6, ये कैंसिल होता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो 6 का अगर फैक्टर बोलते हैं तो 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 6 में किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 2 3 जा 6 से हो सकता है। 6 का क्या क्या फैक्टर है 1 2 3 और 6, तो इसे बोलते हैं फैक्टर। मतलब 1 से 2 से 3 से और 6 को अगर 6 के डिवाइड करेंगे तो हर बार का रिमाइंडर क्या है 0 आएगा। इसी तरह 48 का फैक्टर क्या है, तो ये सारे 48 का फैक्टर है। 2 से अगर 48 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो 2 48 का फैक्टर हुआ। इसी तरह 48 का अगर पूछते हैं आप, सॉरी यहाँ पे 6 लिख दिया था, 48 लिख रहा हूँ। 48 का अगर फैक्टर पूछेगा तो कौन कौन से होगा, पहले तो 1 तो सबका होता ही है, 2 होगा, ठीक है, और 3 भी होगा। उसके बाद क्या होगा 2 2 जा 4 भी होगा, और 2 3 जा 6 भी होगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, 8 2 जा 16 होगा, 8 3 जा 24 होगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 3 6 दोनों 12 भी होगा, 2 3 जा 6 2 जा 12 भी होगा। तो 2 3 4 1 2 3 4 6 8 16 12 और 24 और 48 खुद इसका फैक्टर हो। मतलब ये सारे नंबर से अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फैक्टर का मतलब ये होता है कि उससे अगर उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या 0 आएगा, मतलब प्रॉपर डिवाइड लगेगा। तो यहीं पे इस फैक्टर का यही मतलब है कि अगर मुझे पूछता है कि एक्स क्यूब का फैक्टर कौन कौन सा होता है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या क्या फैक्टर हो गया, एक तो एक्स हो गया खुद, एक एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया खुद, और एक्स 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 क्यूब हो गया खुद। मतलब एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 प्रॉपर डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो भी 0 होगा, और एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, मतलब प्रॉपर कट जाएगा, प्रॉपर डिवाइड लग जाएगा। तो ये हुआ फैक्टर का मतलब। अब आते हैं हम फैक्टर थ्योरम पे। तो फैक्टर थ्योरम एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है, या रिमाइंडर थ्योरम को हम बोलेंगे कि इसको आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, उसी को एनालाइज करते हैं तो वहीं से फैक्टर थ्योरम निकल के आता है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं फैक्टर थ्योरम का। बोलते हैं पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1। px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, मतलब डिग्री 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बस 1 से कम नहीं हो, 1 से कम 0 नहीं हो सकता। तो 0 डिग्री किसका होता है
कांस्टेंट का, तो मतलब पी एक्स कांस्टेंट नहीं हो सकता, बाकी कोई भी पॉलिनोमियल हो, पी एक्स में एनी पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, तो फर्स्ट बोलता है कि x if x minus a is a factor of px then pa equal to 0। सेकेंड बोलता है कि if pa equal to 0 then x minus a is a factor of px। थ्योरम क्या बोल रहा है कि px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एक या एक से बड़ा होना चाहिए, एक से कम नहीं, मतलब कांस्टेंट छोड़ के px कोई सा भी पॉलिनोमियल हो और एक कोई भी रियल नंबर हो, तो कोई भी, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल हो, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर है, तो x माइनस ए, अब px का अगर फैक्टर होगा तो pa 0 होगा। px का फैक्टर होने का मतलब क्या है कि x माइनस ए से px को डिवाइड करते रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो x माइनस ए अगर px का फैक्टर होगा तो pa हमारा 0 आएगा, और सेकेंड इसी का उल्टा है, अगर pa 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा, मतलब दोनों तरह से ये ट्रू है, ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। इसका प्रूफ देखते हैं, बड़ा सिंपल प्रूफ है कि ये प्रूफ कैसे होगा। पहला हमें पता है कि मान लो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर, इसका मतलब कि x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, यही तो प्रूफ करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, अगर मान लो कि x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करेंगे, हम 1 मिनट के मान लेते, कोई भी रिमाइंडर बता, कोई भी ये कोसेंट आया, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, जो पी एक्स होता है, पी एक्स इक्वल टू किसके आता है, ये इंटू ये प्लस ये, मतलब डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अभी आर एक्स लिख देता हूं, तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये समझ आया। किसी से, जैसे मैंने 2 से 7 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर, मतलब ये इंटू ये प्लस ये 7 आ जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, तो 7 इक्वल टू ये इंटू ये प्लस ये, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इसे इक्वल टू डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जो हमारा पी एक्स है, जो पी एक्स है कि एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। अब पहला चीज हमें बता रहा है, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम ये बाद की चीजें हैं, ये मैंने ऐसे लिख दिया आपको। चलो थ्योरम पे आते हैं। पहला चीज है कि एक चीज और, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलते हैं, हमारा रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनता है, पी ए। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जाते हैं तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, रिमाइंडर जो बढ़ता है वो क्या होता है, पी ए। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा पी ए होगा, ये रिमाइंडर थ्योरम के। रिमाइंडर थ्योरम को लिख के भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बिना लिखे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो प्रूफ में आते, पहला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि x माइनस ए अगर फैक्टर है तो पी ए 0, तो अगर x माइनस ए फैक्टर है तो अभी क्या बताया, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो मैंने क्या बताया, जो पी एक्स होगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, ये होगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। क्यों, अभी तो मैंने बताया अगर 6 का फैक्टर 2 है तो 2 इंटू कुछ नंबर तो लिखा जाएगा, 8 का फैक्टर अगर 4 है तो 8 4 इंटू कुछ नंबर तो लिखेंगे ना। तो जिसका फैक्टर है, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, पी एक्स को x माइनस ए इंटू कोई नंबर के लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो वो नंबर क्यू एक्स है। अब हमें पी ए 0 पुट करना, तो पुट x इक्वल टू ए, पुट x के बराबर a प्रूव करेंगे, पुट करें तभी तो पी ए आएगा।
तो पी एक्स की जगह हम पी ए हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह ए लिखेंगे तो ए माइनस ए हो जाएगा इंटू क्यू एक्स। ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, जीरो का क्यू एक्स मल्टीप्लाई तो जीरो, तो यहाँ से पी ए इक्वल टू जीरो प्रूव हो गया, पी ए इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। पहला पार्ट प्रूव होगा कि x माइनस ए अगर फैक्टर है पी एक्स का तो पी ए जीरो होगा। हमने मान लिया x माइनस ए फैक्टर है, तो फैक्टर है तो किसी के इनटू में आएगा, तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स आएगा। अभी बताया अगर 2 बोलते हैं 6 का फैक्टर है तो 6 को 2 इंटू कोई नंबर लिखेंगे, जैसे 2 इंटू 3 लिख दिया। 4 बोलते हैं 8 का फैक्टर है तो 8 को 4 इंटू कोई नंबर लिखा तो 4 इंटू 2 लिख दिया। इसी तरह x माइनस ए अगर पी एक्स का फैक्टर है तो इसको x माइनस ए इंटू क्यू एक्स हम लिख देंगे। x के जगह पे a पुट किया तो यहाँ पी ए हो जाएगा, a माइनस ए, यहाँ पे x ए आ गया तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, जीरो से क्यू एक्स को मल्टीप्लाई किया तो जीरो, तो पी ए बराबर जीरो आ गया। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट के तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे करूँगा मैं। चलो यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट कर देता हूँ, इसे रहने दो। पार्ट 2 है कि इफ पी ए इक्वल टू जीरो, अगर पी ए जीरो है तो प्रूव करना x माइनस ए इज अ फैक्टर। मतलब पी ए जीरो है, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, मतलब पी एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें प्रूव करना है कि अगर पी ए जीरो है तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स के फैक्टर में पी एक्स को लिख सकते हैं। पहला इफ पी ए इक्वल टू जीरो, तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्या प्रूव किया है, बाय रिमाइंडर थ्योरम लिख लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलते हैं, पी एक्स इक्वल टू है हमारा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस में पी ए। हमें क्या पता है पहला में कि पी ए जीरो है। इफ पी ए इक्वल टू जीरो, भाई पी ए की जगह जीरो लिख दो तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस जीरो, तो पी एक्स इक्वल टू आ गया हमारा एक्स माइनस ए इंटू में क्यू एक्स। मतलब पी एक्स को एक्स माइनस ए इंटू कोई नंबर के मल्टीप्लाई में लिख दिया, देयरफॉर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, प्रूफ हो गया यहां से दोनों पार्ट। तो अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में प्रूव करने के लिए तो नहीं आएगा, पर पता होना चाहिए। अगर मैथ के डीप नॉलेज में जाते हो तो ये प्रूव कैसे होता है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है कि इसका प्रूफ है, तो पता होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम का मतलब, सिर्फ फैक्टर का मतलब क्या बोला कि किसी को अगर उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आएगा। दूसरा मतलब क्या, फैक्टर का मतलब कि अगर 6 2 का फैक्टर है तो 6 को 2 इंटू सम नंबर लिखेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि 1 लाख का फैक्टर अगर 5 है तो 1 लाख को 5 इंटू कोई नंबर हम लिखेंगे, जैसे 5 इंटू 20,000 करेंगे तो 1 लाख आएगा। अगर मैं बोलता हूं कि 10 का फैक्टर 7 है तो 7 इंटू कोई भी नंबर नहीं है जो 10 हो जाएगा, तो 7 10 का फैक्टर नहीं होगा, मतलब 10 7 का फैक्टर कोई बोलता है तो गलत है। ठीक है, तो इसके बेस पे मैं क्वेश्चन लाया हूं जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन करते हैं। उससे चलो पहले पहला क्वेश्चन है कि एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। बताने कि x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है कि नहीं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहां पे अगर दिख नहीं तो फिर से लिख देता हूं। क्वेश्चन है हमारा कि एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, पहला था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और सेकेंड है 2x प्लस 4। हमें बताना है कि x प्लस 2 इसका और इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर थ्योरम ने हमें क्या बताया
कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर होगा तो पी ए इक्वल टू 0 होगा। सिंपल पी ए मतलब ये हमारा पी एक्स है। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्या है, x प्लस 2 है, जो डिवाइजर x प्लस 2 है, तो वहां पे क्या था, वहां पे था x माइनस ए फैक्टर थ्योरम में। तो इसके इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू a आता है, तभी तो वहां पी ए इक्वल टू हम 0 लाते थे। तो a क्या है वो सबसे पहले हम निकालेंगे कि a क्या है। तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगा -2। तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा -2। मतलब अगर हमें p माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो बोलेंगे कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे अगर बोल रहा होता 2x प्लस 5 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ये इक्वल टू 0 लिखते, 2x इक्वल टू -5 हो जाता, x इक्वल टू -5/2 हो जाता। तो p माइनस 5/2 अगर 0 आता तो ही बोलते कि 2x प्लस 5 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमें बस p पहले a निकालेंगे, फिर p a चेक करना है कि 0 है या नहीं है। तो px है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट 1। px है हमारे पास x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। पहला में px ये है। a हमारा क्या आया -2, तो p -2 निकालना है, कुछ नहीं करना, x के जगह पे -2 पुट करना है। -2 का होल क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे -2 ही तो आया है, px था, यहाँ p -2 हो गया, इसलिए x के जगह पे क्या करना, हमें -2 पुट करना है। तो x की जगह -2³ प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस में ये है 6। ठीक है, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था किसी माइनस के पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस में ही आएगा, 2 की पावर क्यूब 8 होता है। ये इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा। 5 इंटू -2 माइनस का 10 प्लस में 6। प्लस माइनस वाला तो पहले प्लस वाला को इकट्ठे ऐड करेंगे और माइनस वाले को इकट्ठे ऐड करेंगे। ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये दोनों माइनस वाला है। माइनस वाला करके देखें तो -8 और -18 माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 6 प्लस का 18 हो जाएगा। ये -18 प्लस 18 कट के 0 आ गया। सिंस पी ए हमारा 0 है, मतलब p -2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x px। और px हमारा क्या यहाँ पे ये है, ये इसका फैक्टर यहाँ पे x प्लस 2 है। क्यों भाई, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर x माइनस 2 x माइनस ए फैक्टर है तो क्या होता है, पी ए 0 आता है। पी ए हमारा 0 आ गया, इसलिए x माइनस ए इसका फैक्टर है। तो a के जगह पे -2 था, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये समझ आया ना। a के जगह पर यहाँ पे क्या है हमारा -2, a के जगह पर -2 है, वहां पे क्या होता है x माइनस ए होता है, तो x माइनस ए के जगह -2 क्या हो जाए x प्लस 2। तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है। जैसे वहां पे बोलते हैं x माइनस ए फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 इसका फैक्टर है। पार्ट 2 देखते हैं। फिर से बताना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। x प्लस 2 है तो x प्लस 2 के इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। px क्या है हमारा 2x प्लस 4 है, pa निकालना है, मतलब p -2, x जगह पर -2 पुट करना है, 2x है तो -2 प्लस में 4, ब्रैकेट में तो इंटू होता है, 2 इंटू 2 4 और माइनस का साइन माइनस का 4 प्लस का 4 -4 प्लस 4 0। सिंस p -2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। और इस बार px क्या हमारा ये है 2x प्लस 4, तो x प्लस 2 तो x प्लस 4 का फैक्टर है। पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
सेकेंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस px। कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। तो इस बार सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। इस बार px क्या है हमारा, ये है, तो px क्या है हमारा 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k, ये px है। और हमें बता रखा है पहले से ही, ये चेक नहीं करने, इस पर बता रखा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो x सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px और ये है हमारा px, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा pa इक्वल टू 0 और a की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, p1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, देयरफॉर a की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो pa इक्वल टू 0 फैक्टर थ्योरम क्या बोलता था कि x माइनस a अगर px को का फैक्टर है तो pa इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 है तो p1 इक्वल टू 0 आएगा। px में x की जगह पे 1 पुट कर दो तो p1 क्या आएगा हमारा, x की जगह पर 1 पुट करो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस में k, और pa इक्वल टू क्या है 0, तो इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट 4 इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा तो 4, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 4 इंटू 1 4 ही रह जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का k इक्वल टू 0, प्लस का 4 माइनस का कैंसिल, k प्लस 3 इक्वल टू 0, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इधर आएगा तो माइनस 3। तो k की वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस। कोई भी नंबर हो, बस मुझे एक चीज मैं बता दो, x माइनस 1 हो कुछ भी हो तो इक्वल टू पे 0 रखेंगे, जो x की वैल्यू आएगा वहीं a जाए। फिर से बता दो यहाँ पे x माइनस 1 के जगह पे 3x प्लस 10 भी हो सकता था, इसके इक्वल टू 0 रखते हैं तो 3x इक्वल टू क्या आता माइनस 10/3, तो यहाँ a की जगह माइनस 10/3 होता, 10 इधर आ जाएगा माइनस में और 3 क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो a की जगह पे बस a हमें तुम्हें निकालना आना चाहिए। अब x की जगह पे वो a पुट कर दो, इक्वल टू में 0 रखो, k की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज मैं सिखाता हूँ, एक तो हम फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। फैक्टराइज जैसे में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, सब जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म क्या होता है उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताया था जिसकी पावर 2 हो, तो x का पावर 2 होगा प्लस x की पावर 1 होगा, फिर कांस्टेंट होगा, पावर डिक्रीज, ये इसके क्या है कोफिशिएंट। ये हमारा क्या है इक्वेशन है, और इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर करना, इक्वेशन का फैक्टर करना एक ही बात है। तो इसका फैक्टर मतलब कि इसको दो की फैक्टर मतलब क्या बताए, कौन से दो नंबर के इनटू में रखेंगे तो ये आ जाएगा। मानते हैं कि इसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के, सर ए भी यहाँ पे यूज कर लिया, तो कोई भी पी क्यू पी और x माइनस क्यू के इक्वल टू में रखेंगे। अब यहाँ भी x का कोफिशिएंट है तो यहाँ भी तो x का कोफिशिएंट आ सकता है, तो मान लो यहाँ पे x का कोफिशिएंट मैंने बोले m और यहाँ पे x का कोफिशिएंट ले लिया m, mx माइनस पी इंटू एन एक्स माइनस क्यू मान लिया कि यहाँ पे आ रहा है मेरा स्प्लिट करके। तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग होता कैसे है, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी को, ए सी
फिर b को इस तरह से स्प्लिट करते हैं ताकि उसको मल्टीप्लाई करके ac आ जाए। b को मतलब b को हमने कोई भी नंबर लिख लिया p प्लस क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो ac के इक्वल आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो b ही आना चाहिए। इस तरह स्प्लिट करते। तो ये चीज आता कैसे, ये कैसे प्रूव होगा कि हमें कैसे पता चला कि इसको स्प्लिट करेंगे तो a और c का ही मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये कैसे पता चला? तो हम मानते हैं कि ये इक्वल टू एम एक्स माइनस पी इंटू एन एक्स माइनस क्यू, ये दो फैक्टर आया, कोई भी फैक्टर आ सकता है। तो x माइनस पी लिया, x माइनस क्यू लिया, x का यहाँ भी कोफिशिएंट है, यहाँ भी कोफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं होगा तो 1 होगा, तो मैंने x के कोफिशिएंट पे m ले लिया, x का कोफिशिएंट पे यहाँ पे n ले लिया। इक्वल टू अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा, m से करेंगे इसको m n इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एम एक्स इंटू क्यू तो एम क्यू एक्स हो जाएगा। इसको इसी के इससे अब इससे करेंगे तो माइनस का एन पी एक्स हो जाएगा, माइनस में प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं स्क्वायर वाला ये और विदाउट एक्स वाला ये, तो एम एन एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, अच्छा ये चीज माइनस का होगा, एम एक्स को क्यू से किया तो माइनस का एम क्यू एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन ये माइनस तो माइनस, इस तरह पी को एन एक्स किया तो माइनस का, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, और एक्स भी कॉमन लिया तो एम क्यू प्लस एन पी प्लस में पी क्यू, ये आ गया। अगर कोफिशिएंट कंपेयर करते, कोफिशिएंट कंपेयर मतलब कि दो अगर पॉलिनोमियल आपस में इक्वल होता है तो उसका कोफिशिएंट इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग, मतलब जो एक्स स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो इक्वल होगा, एक्स का कोफिशिएंट जो इधर है और इधर इक्वल होगा, कांस्टेंट जो इधर है और इधर वो इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ये है, यहाँ पे ए है, तो ए इक्वल टू यहाँ पे एम इंटू एन आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाए ये एम क्यू प्लस एन क्यू, और वो भी माइनस का, क्योंकि तो b इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस का एम क्यू प्लस में एन पी, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा पी क्यू, माइनस में प्लस पी क्यू आ गया था, तो c इक्वल टू आ जाए ये b है, c इक्वल टू क्या आएगा पी क्यू। तो यहाँ से अगर a इंटू सी हम निकालते हैं, a इंटू सी तो क्या आता है एम एन इंटू पी क्यू, या इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं, b के जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो तो ये आता है हमारा एम एन इंटू पी क्यू, बी को टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते एम क्यू है एन पी है, दोनों माइनस का है, अगर हम मल्टीप्लाई ही करते हैं, यहीं से मैं ले लेता हूँ, बी को मल्टीप्लाई करते हैं टर्म को, ये माइनस का एम क्यू है और ये माइनस का एन पी है, एम क्यू इंटू एम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, एम को एन से करेंगे तो एम एन हो जाएगा और p को q से करें तो पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से ये a है और पी क्यू कैसे है, यहाँ से ए सी आ गया। तो यहाँ से चीजें हमें पता चलता है, जो a इंटू सी जो है क्या है, ये b के टर्म को ही मल्टीप्लाई करके आया है, जो a इंटू सी है m इंटू एन आया ना, a इंटू सी ए सी आया, वो क्या है b के टर्म को ही प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि b का टर्म एम क्यू प्लस एन क्यू है, यहाँ भी b का टर्म है एम एन इंटू पी क्यू। तो इससे पता चलता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल लिया 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे, तो कैसे पता चलो a इंटू सी निकालेंगे, क्योंकि ए सी आया था, पहले a इंटू सी निकालेंगे तो वो हमारा 30 होता है, ए सी कितना क्या हुआ यहाँ पे, a इंटू सी क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 30, अब 30 को 6 इंटू 5 इस, अब कह रहे 17 को ऐसे दो नंबर को प्लस करेंगे ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 30 आ जाए, तो 15 और 2 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 15 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन मेरे माइंड में कैसे आएगा कि 15 और 2 को ही ऐड करेंगे तो 17 और 30 भी आएगा, उस टाइम माइंड में स्ट्राइक कैसे करेगा, बहुत बड़ा अगर नंबर दिया 5 के जगह में 500 दे दिया और यहाँ पे भी कोई नंबर बड़ा दे दिया, तो कैसे स्ट्राइक करेगा कि इनको मल्टीप्लाई करके AC जो आया ये 15 और 2 आएगा। तो कैसे करें, इसका हम एलसीएम लेंगे 30 का, जो 30 है इसका अगर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, इसका फैक्टर 30 का फैक्टर क्या आया
2 इंटू 3 इंटू 5। यहीं से हम वो चीज़ 15 और 2 प्राप्त किए। मतलब अब यहाँ से किसी भी दो नंबर को, अब साइन भी याद रखना है, अगर ए सी प्लस का है तो हमें प्लस करके ही लाना है, और यहाँ पे ए सी ए इंटू सी प्लस का 30 है ना, अगर माइनस का होता तो माइनस करके ही लाना है। यहाँ पे प्लस का है तो प्लस करके लाना है। इसमें से कोई भी दो नंबर को प्लस करके हमें 17 पुराना है। तो कोई भी दो नंबर लेते हैं तो तीसरा तो रह जाएगा, तो दो इकट्ठे लेंगे और एक अलग लेंगे। दो के तो मैं 3 और 2 इकट्ठे ले लिया, तो 3 दूना 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 17 नहीं आ रहा है। 3 2 नहीं लेके 5 और 2 लेते इकट्ठे और 3 अलग से, तो 5 दूना 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है। तीसरा चांस क्या है, 3 और 5 को इकट्ठे लेते, तो 5 3 15 और 2 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगेगा फैक्टर करके कि 15 और 2 17 होगा। तो यहाँ से इसको लिख देंगे 6 स्क्वायर प्लस 15x प्लस में 2x प्लस में 5। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 6 स्क्वायर। 6 और 15 में पहले कैसे कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे कि कौन सा नंबर है जो जिसके टेबल में 6 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है, तो 3 आएगा कॉमन। 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 15 भी आ रहा है, 3 5 जा 15, तो 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा कि यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x है, तो 3 2 जा 2 और यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पर x, तो एक x रह जाएगा, प्लस 3 5 जा 15 x हट जाएगा। 2 और 5 कोई सा नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आ रहा है, 5 तो ऐसा नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता, तो 1 तो होता है, 1 के टेबल में तो सारे ही आता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5 ही 1 कॉमन लेंगे तो जो है वही रह जाएगा। 2x प्लस 5 यहाँ भी है, 2x प्लस 5 यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है तो फिर से कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया, इसमें बच गया 3x, इसमें बच गया 1, तो 3x प्लस 1। ये हमारा फैक्टर हो गया किसका, 6 स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 13 था, फैक्टराइज करना था। समझ गए फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने के लिए पहला तरीका क्या है, a इंटू सी निकालेंगे, जैसे a यहाँ पे 6 है और c 5 है, साइन भी ध्यान रखना, तो 6 इंटू प्लस का 5 मल्टीप्लाई करेगा 30, फिर 30 का हम फैक्टर करेंगे जैसे एलसीएम लेते हैं, फिर वहां से देखेंगे किसी दो नंबर को इकट्ठे करके हमें बीच वाला लाना है, प्लस का साइन तो प्लस करके 17 लाना है। तो यहाँ पे तो 3 नंबर, तो 2 नंबर कैसे बनाएंगे, 2 एक जगह रख लेंगे और 1 को अलग रख लेंगे, तो 3 और 5 को इकट्ठे लग लिया 15 और 2 का अलग कर दिया, 15 2 17 हो गया। तो ये इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म मतलब बीच का टर्म, ए एक्स प्लस बी प्लस सी में बीच का टर्म कौन सा है, बी है, इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब अलग अलग करना, तो बीच वाले टर्म को अलग अलग करेंगे। 17 को हमने अलग अलग कर दिया, 15 और 2 लिख दे, इस तरह से अलग अलग करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आ जाए, तो मल्टीप्लाई के 30 आ गया, और a इंटू सी भी हमारा क्या है यहाँ पे 30 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को हम फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं। हमेशा मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको आता है पेपर में कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या जो भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो कैसे करेंगे, क्योंकि जो पावर 3 या पावर 4 वाले को तो हम नहीं कर सकते फैक्टर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो यही इक्वेशन मैं ले लेता हूं। इक्वेशन हमारा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाला, 6x स्क्वायर प्लस 17x 5। इसको तो हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लिया। अब इसी को हमें बताना है कि हमें फैक्टर थ्योरम से कैसे हम करेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टर थ्योरम में फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले तो इसका जो कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर के इंटू में जो भी है वो पहले कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर के इंटू में 6 है, 6 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 6 इसके टेबल में तो आएगा नहीं, 6 के टेबल में 17 तो आता नहीं है, क्या आएगा 6 डिवाइड में आ जाएगा 17/6 इंटू एक्स। 5 में भी कॉमन लेंगे तो 5/6। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, 6 को 17 से डिवाइड 17/6, 6 को 5 से डिवाइड में 5/6। अब ये आया हमारा px, इसको हमने मान लिया क्या px।
लेट पी एक्स इक्वल टू हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू पी एक्स, क्यों ये 6 है ये पी एक्स है तो 6 इंटू पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे फैक्टर करें, तो हम मानते हैं कि ये जो फैक्टर होगा ऐसे इसी टर्म में आएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। वहां पे हमने एम एक्स इंटू एन एक्स लिया था, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ था, यहाँ तो हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटा ही दिया है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में नहीं है। यहाँ पे कॉमन इसलिए लिया क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमेशा x माइनस ए का बात कर रहा है, नहीं कि पी एक्स माइनस ए की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। उससे भी कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए सिंपल जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कॉमन ले लोगे। तो यह क्या है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब जो लास्ट का जो a इंटू बी आएगा वो क्या आएगा 5/6 ही तो आएगा, कांस्टेंट है, इसको अगर मल्टीप्लाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा a इंटू बी, ए को b से करेंगे प्लस a इंटू बी, तो जो ए बी जो आएगा वो हमारा 5/6 आएगा। तो कुछ नहीं करना, मैं ये जो लास्ट में जो नंबर है कांस्टेंट है उसका फैक्टर निकालेंगे, क्या इसका फैक्टर निकालेंगे, तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 5 का फैक्टर तो 1 और 5 आएगा, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक है, 5 का फैक्टर 1 और 5, 6 का फैक्टर क्या प्लस माइनस 1 भी आएगा, प्लस माइनस 2 भी आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, मतलब 6 का फैक्टर 1 और 2 और 3 तीनों आएगा। 6 के 1 के टेबल में तो 6 आता है, 2 के टेबल में और 3 का टेबल में, तो 5/6 का फैक्टर क्या आ जाएगा, एक तो प्लस माइनस 1 1/1 करेंगे तो फिर प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/3, ये सारे इसका फैक्टर आएगा। 1 तो आएगा ही आएगा, 1 तो सबका ही होता है, फिर अपॉन 1/2 है, 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 1/3, 5 से डिवाइड करते 5/2 5/3, तो ये सारे फैक्टर है प्लस के भी माइनस के। अब px में ये थोड़ा बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, पर बताना जरूरी है कि अगर पेपर में तुम्हारे 9th की क्लास में अगर आ जाता है कि फैक्टर थ्योरम को यूज करके ही प्रूव करना है तो कैसे करोगे। तो अब हम क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब मन में जांच करके, देखो ये तो काफी नंबर 1 2 3 4 5 5 प्लस का 5 में 10 नंबर है, तो इतना तो हम कर नहीं सकते। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले P1 निकालेंगे, फिर P2 निकालेंगे, P1 फिर P-1, P1/2 P-1/2, देखेंगे x के जगह पर इनमें से क्या पुट करने पे 0 आ जाएगा, क्यों कि x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है PA इक्वल टू 0 आना चाहिए, x माइनस बी इसका फैक्टर है तो PB इक्वल टू 0 आना चाहिए, यही तो फैक्टर थ्योरम कह रहा है। तो a की वैल्यू तो ये है, a और b की वैल्यू ये है सारे, तो हम देखेंगे किस पे 0 आता है। अगर प्लस की वैल्यू पुट करते तो 1 पुट किया तो 1 और 17/6 और 5/2, सारे जब भी प्लस करते सारे तो प्लस ही होता जाएगा, तो 0 तो आएगा नहीं। जैसे अगर 1/2 पुट किया तो प्लस का 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस का 17/6 इंटू 1/2, फिर प्लस का 6, सारे अगर प्लस का होगा तो कटेगा ही नहीं, प्लस माइनस तो 0 तो नहीं आएगा। तो पहला तो प्लस वाले तो हम पुट करके करेंगे तो 0 नहीं आएगा। पहला चीज क्या प्लस वाले तो लेंगे, तो +1 तो लेंगे, माइनस वाले से आएगा। अब माइनस वाले पुट करके देख लो, ठीक है, P-1 अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा, x के जगह पर -1 का स्क्वायर तो +1, 17/6 इंटू -1 माइनस का 17/6 प्लस का 5/6, सबको ऐड कर लो। ऐड करने का सिंपल तरीका बताऊं, यहाँ भी नीचे 6 है, यहाँ भी नीचे, एक तो एलसीएम लेके कर सकते हो, ठीक है, एलसीएम लिया 6 1 जा 6 माइनस का 17 प्लस का 5, 6 5 11 माइनस 17/6, क्या आ जाएगा 6/6, तो ये तो 0 नहीं आया, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो P-1 तो 0 नहीं हुआ, ठीक है। ऐड करने का मैं क्या तरीका बता रहा था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 लो, 1 को 6/6 कर देंगे, फिर ऐड कर लो 6 - 13 माइनस का 11 और प्लस 5 माइनस का 6 आया, 0 नहीं आया, तो हमारा क्या P-1 इक्वल टू 0 नहीं आया। तो ये तो A और B की वैल्यू नहीं हो सकते। फिर P-1/2 पुट करो, -1/2 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/2 प्लस 5/6, 1 का स्क्वायर 1/4, 17 और माइनस का 17/2
प्लस का 5/6। एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 3 जा 12, डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 कौन से मल्टीप्लाई करो 3, 2 को 12 से डिवाइड करो 6, 6 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 आएगा, 2 ये करोगे तो 5 दूना 10, तो ये भी 0 हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 हमारा क्या है, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि p माइनस 1/2 अगर पुट करते हैं तो -1 टू स्क्वायर -17/2 और 5/6 ऐड कर रहे तो हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो ये भी PA की वैल्यू नहीं आएगा। 1/2 कैसे, अब 1/ इन तीनों में देखते हैं, माइनस का 1/3, तो x स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/3, सॉरी यहाँ पे 17/6 था तो ये 12 हो जाएगा, और फिर ये मिस्टेक हो गया, एरर। पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या 17/6, तो यहाँ पे 17/6 आएगा, x -1/2 प्लस 5/6, इसका स्क्वायर क्या 1/4, ये 12 ऑलरेडी हो जाएगा, माइनस का 17/12 मैं पहले लिख रखा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 17 कर दिया था, प्लस 5/6, फिर हमने एलसीएम लिया तो 12 हो गया था, 3 जा 12 को 12 से डिवाइड कर तो 1, तो यहाँ 17 ही रह जाता। ये 13 में से 17 करेंगे तो माइनस का 4, ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 1/3, -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/, माइनस में प्लस हो जाएगा पहले, तो 1/9, 6 3 जा 18 और माइनस का 17/18 प्लस का 5/6। फिर से यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 18, 9 दूना 18 तो 2, ये 17 17 ही रह जाएगा, और 6 3 का 18, तो 5 दिया 15। यहाँ देखो 2 और 15 17 हो जाएगा, माइनस का 17, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जो a की वैल्यू आ गया वो -1/3 आ गया। a की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/3। अब फिर 5/2 और 5/3 भी पुट, एक और निकालने में, a तो आ गया, b निकालना है, तो p यहाँ तक हमने कर लिया, 5/2 पुट करते हैं, p 5/2 माइनस का 5/2, तो फिर से वही आएगा, -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 5/2 प्लस 5/6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 25/4 प्लस नीचे तो 12 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 17/5 85 प्लस 5/6। फिर से 12 एलसीएम ले लेंगे, दिख रहा है, 12 एलसीएम ले लेंगे तो 4 तिया 12 और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 12 से करेंगे ये साइन माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 5/2 है, तो ये माइनस का आएगा, माइनस का ये 85 रह जाएगा, 12 को 12 से डिवाइड कर 1 और 85 को 1 से मल्टीप्लाई तो ये, और प्लस का 5 दूना 10, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करें 2 को 5 से करेंगे तो 10, 75 और 10 85 और -85, यहाँ भी 0 आ गया। तो यहाँ से हमारा b की वैल्यू भी आ गया, माइनस का 5/2। a और b की वैल्यू आ गया तो सिंपल है, हमारा क्या फैक्टर बन गया, x - a इंटू x - b, तो x इक्वल टू -1/a की जगह पे करेंगे तो a की ये है ना, तो x माइनस का 1/3 आया है। ठीक है, इंटू x माइनस का 5/2 आया है। ठीक है, और तो यहाँ पे आ गया x प्लस 1/3 इंटू x प्लस 5/2, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3x प्लस 1 इंटू में 2 एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 5 अपन में 2, 3 इंटू 2 क्या हो जाए 6 बाहर ले लिया, 1/6 इंटू 3x
प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, 6 इंटू पी एक्स था, पी एक्स का फैक्टर एक्स माइनस ये, मतलब पी एक्स का फैक्टर ये है, तो पॉलिनोमियल तो 6 इंटू था ना, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू पी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 6 इंटू पी एक्स ये है 1/6 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। तो ये आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल, तो हमारा फैक्टर आ गया 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। ये हमारा फैक्टर आ गया। अगर हम इसको जनरल मेथड से भी किया था तो यही फैक्टर आया था। ये समझ आ गया, ठीक है। इसको नॉर्मल मेथड मिडिल टर्म फिटिंग से भी किया था, तो हमने क्या आया था 6x², इसको 15 इंटू 2 लिख दिया था, 15x प्लस 2x लिखा था, प्लस में 5 लिखा था। इसमें से हमने 3x कॉमन ले लिया था, 3 2 जा 2x प्लस 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड करें 2, 3 से डिवाइड करें 15 को 5, एक कॉमन लिया था 2x प्लस 5, तो ये आ गया था 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस में 1। यहाँ पे भी क्या आया 3x प्लस 1 में 1 और 2x प्लस 5, दोनों मेथड से हमारा फैक्टर सेम आया। तो मिडल टर्म जो फैक्टर थ्योरम है उसका यूज करके थोड़ा फैक्टराइज करना टफ होता है, तो अगर पेपर में फैक्टराइज आया तो हम मिडल टर्म फिटिंग से ही करेंगे। लेकिन अगर आपको लिखा है कि फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा। कुछ सिंपल है, पहले तो जो x² का कोफिशिएंट में वो कॉमन लेंगे, फिर इनटू में लिखेंगे x माइनस ए इंटू x माइनस बी, फिर जो लास्ट में है ये, ठीक है, उसका फैक्टर निकालेंगे प्लस माइनस 5 होता, सिर्फ 5 होता तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 होता, लेकिन 5/6 था तो 6 का भी तो फैक्टर बनता 1 2 3, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 और 5/2 5/3 इतने फैक्टर बन गए थे हमारे। फिर पी एक्स में सारे बारी बारी से पुट करके देखा, जिस पे वैल्यू 0 आ गया वो हमारा a आ गया, वो हमारा b आ गया। 2 नंबर पे वैल्यू 0 आएगा, एक a हो जाएगा एक b हो जाएगा। फिर इन दोनों को नंबर को इसमें x माइनस a x माइनस b में पुट करके मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये मेथड था फैक्टर थ्योरम से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा क्लियर। एक और क्वेश्चन, y² माइनस 5y प्लस में 6। इसको पहले तो हम मिडल टर्म से करता हूँ। मिडल टर्म से करेंगे, क्या बता a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इंटू में वो और इसको, इसके इंटू में से 1 है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो सी ही 6 आ जाएगा, तो 6 का हम फैक्टर करेंगे। 2 आया 3 आया, ठीक है, और एक 6 तो है ही, मतलब 2 आया 3 आया 1 आया 6 आया, तो इसको प्लस माइनस करके हमें 5 लाना है। किसी दो को इकट्ठे, अच्छा यहाँ प्लस का साइन है ना, तो प्लस करके ही लाना, माइनस करके नहीं लाना, याद रखना। तो अब 3 2 जा 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं होगा। 3 1 जा 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो y² लिखेंगे। अब माइनस का 5 है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगे, माइनस का 3y और माइनस का 2y। क्यों, -3 और -2 करेंगे तभी तो -5 आएगा, प्लस का 6। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। वेरीफाई भी करना है कि इन दोनों को प्लस करके हमारा ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई के 3 2 जा 6 और a इंटू सी क्या भी 6 है। इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन आएगा, y² को y से डिवाइड करेंगे तो y, इसको y से डिवाइड करें माइनस का 3। इन दोनों में से पहले माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और 2 कॉमन लेंगे। कॉमन लेना इजी है, देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर जिसके टेबल में ये भी आए ये आए, जिससे ये भी कट जाए ये भी कट, तो 2 से 2 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। पहले माइनस कॉमन ले तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, सिर्फ y रह जाएगा। फिर माइनस कॉमन लिया तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने 6 को तो 3 आ जाएगा। अगर आपने ये सही किया तो यहाँ पे अपने आप ये दोनों सेम आएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा ना तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, ऊपर सही करना है।
y-3 y-3 यहाँ भी आ गया, तो हमारा फैक्टर बन गया y-3 इंटू y-2। तो ये हमारा फैक्टर बन गया, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये y-2 और y-3 इसका फैक्टर बन गया है। ठीक है, अब इसी को हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे फिर से, जैसे पिछले मेथड किया तो फैक्टर थ्योरम से कैसे होता है। क्या बताया था फैक्टर थ्योरम में, इसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, ये लिखेंगे। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारा a इंटू बी किसके इक्वल टू होगा, 6 के इक्वल टू होगा। 6 का फैक्टर निकालेंगे, 6 का फैक्टर क्या, तो 1 2 और 3, 6 का एलसीएम अभी लिया था ना, 6 का 1, फिर 2 से लिया था 3 से लिया तो 1, तो 1 2 3 आया। लेकिन प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा, तो प्लस माइनस भी हम लिखेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये आया हमारा फैक्टर आया 6 का। अब इनमें से 1 2 3 प्लस का भी और माइनस का भी y की जगह पे यहाँ पे रखेंगे और पता करेंगे 0। अब मन में भी रख के पता कर सकते हो किस दो पे आ रहा है, वो जिस दो पे आ रहा है सिर्फ उसी को पेपर में लिखो, सबका लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्लस का लेते इस बार तो क्या आया, 1 पुट करेंगे तो 1 -5 और 6, तो ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो चलो तो प्लस वाले वैल्यू पुट करने पे 0 आ सकता है। अगर माइनस वाले पुट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस ही माइनस, ये प्लस, अगर तीनों प्लस का आएगा तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी भी नंबर को जोड़ के तो 0 नहीं लाया जा सकता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाले वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाले वैल्यू लेना है। तो पहले माइंड में ये लगा लेना कि प्लस में 0 आना है या माइनस में आना है। ठीक है, कैसे पता है, फिर से माइनस वाले वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस का है ही, ये प्लस का है ही, स्क्वायर करेंगे तो तीनों प्लस का हो तो 0, तो यहाँ पे प्लस वाले वैल्यू पुट करेंगे, क्या P1 पुट करो, P2 पुट करो और P3 पुट करो। देखो किस पे 0 आ रहा है, 1 पे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस में 6, मैंने क्या बताया, प्लस वाले को इकट्ठे ऐड करेंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, -5, ये 2 आ रहा है, इस पे 0 नहीं आ रहा है। 2 पे करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 y, तो 5 इंटू 2 प्लस में 6, ये देखें यहाँ से कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर है ना, तो 2 दिया, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 किया क्योंकि 5 इंटू वाई है, फिर प्लस में 6, 4 और 6 क्या हो जाएगा 10, -5 दूना 10, 10 माइनस 10 यहाँ पे क्या 0 आ गया। तो a की वैल्यू यहाँ पे, तो एक तो क्या आ जाएगा हमारा 2, दूसरा 3 पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस में 6, तो 9 और 6 15 माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, किस पे है, 2 पे और 3 पे, b इक्वल टू 3। अब एक चीज मैं और बताता हूं कि यहाँ पे अगर मान लो कि 120 लिखा होता, 6 के साथ क्या लिखा होता 120 या 140 लिखा होता, 6 के साथ मान लो 140, तो इसका अगर हम फैक्टर करते तो क्या आता 70, 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करते 7, तो इसका क्या आता प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 10, बहुत सारे फैक्टर आता। तो क्या हम सबको पुट करके देखते 0, फिर तो कल हो जाएगा पेपर करते करते। तो एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, पहले इसको मिडल टर्म फिटिंग से निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे क्या आया, यहाँ पे 2 और 3 आया ना, सिर्फ 2 और 3 ही पुट करके हम देखेंगे, वहीं पे 0 आ जाएगा। तो सारे करने की जरूरत नहीं है, मैं पहला क्वेश्चन में सारे करके इसलिए बताया और पहले ये नहीं बताया क्योंकि बेसिक तरीका है, पहले तुम समझो कि होता कैसे है। ठीक है, तो सारे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 और 3 करके ही 0 लाते। और कैसे पता लगता 2 पे 0 आएगा 3 पे, तो यहाँ से y माइनस 2 आया, इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू 2 आएगा, इसको 0 रखें तो y की वैल्यू 3 आएगा, तो 2 और 3 पुट करके ही 0 आएगा। तो यहाँ पे P2 और P3 ही लिखना था और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में सबको। जैसे यहाँ पे मतलब 140 होता तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 5 दूना 10 प्लस माइनस 35, बहुत सारे 14, कितने इसका फैक्टर हो जाता, सारी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू b और यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, तो y a की जो 2 है तो y माइनस 2 और y माइनस 3, ये हमारा फैक्टर आ गया, हो गया।
तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम इजी। कैसे पता चला फैक्टर थ्योरम? क्योंकि ये इक्वल टू ये इंटू ये माना मैं, मतलब इसका फैक्टर y माइनस ए है और y माइनस बी है। तो फैक्टर थ्योरम क्या करता है, अगर इसका फैक्टर y माइनस ए है तो पी ए इक्वल टू 0 आएगा, तो P2 इक्वल टू 0 आया, P3 इक्वल टू 0 आया, तो ए के इक्वल टू 2 और 3 आया और हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो इस फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट होगा आप कमेंट करके बता सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूब वाले का फैक्टर कैसे करेंगे? क्यूब वाला बहुत बहुत बच्चों को क्यूब वाले का फैक्टर है एक्स के पावर 2 तक, एक्स के पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, तो फैक्टर कैसे करेंगे बहुत लोगों को नहीं आता है। एक्स की पावर क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे बहुत लोगों को नहीं आता है और करना इजी भी नहीं है। एक्स की पावर 2 तक तो इजी, एक्स की पावर 3, 4, 5, 6 अगर होता है, ये कुछ भी एक्स की पावर 2 से ज़्यादा तो करना इजी नहीं है। तो इसका फैक्टर करना बहुत टफ है। तो इसके लिए क्या करते, पहले तो सेम तरीका है जो हम फैक्टर थ्योरम यूज करते, पहले 120 का फैक्टर निकालते हैं, फिर हिटन ट्राइमेट्रिस में पुट करते हैं। 120 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 का फैक्टर करो 120 का, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, तो इसका फैक्टर आ जाएगा 120 का। अगर फैक्टर करते हैं तो हमारा प्लस माइनस पहले तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 2 जा 4 भी आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 2 जा 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 भी आएगा, फिर 9 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 2 जा 10 आएगा, प्लस माइनस 10, फिर 12 आएगा, फिर आ जाएगा आपका 15, 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, 5 से करेंगे तो 24, 4 से करेंगे इसको तो 30 और 2 से करेंगे तो 60। इतने सारे फैक्टर आएगा इसका। कितने, इतने सारे नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5। कैसे पता लगा फिर से बताओ, 1 तो है ही, 2 से भी होगा, 3 से है, 2 2 जा 4 से है, 5 से है, 3 दूना 6 से है, फिर 2 दूना 4 दूना 8 से है, फिर 5 दूना 10 से है, फिर 2 दूना 4 तिया 12 से है, फिर 5 तिया 15 से है। ठीक है, उसके बाद 15 दूना 30 से है। ठीक है, फिर 24 से भी है, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 से है, फिर 60 से तो है ही। तो ये नंबर से, इससे है, इससे उसका 15 से है, 30 से है, 60 से भी है। तो ऐसे करके हम ये फैक्टर निकालते इस सारे नंबर से। इसमें से हमें बारी बारी से सारे नंबर पुट करना पड़ेगा और देखेंगे किस में 0 आता है। तो 1 पुट करते हैं px में। पहले देखते माइनस वाला अगर पुट करेंगे तो 0 आएगा या प्लस वाले में आएगा 0। प्लस वाले पुट करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, अगर माइनस वाले पुट करते हैं तो भी ठीक है, ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का, ये माइनस का और ये सारे माइनस का हो जाएगा। माइनस वाला पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा। सारे अगर प्लस का हो, सारे माइनस का हो तो 0 नहीं आएगा। क्यों, माइनस वाला पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस है ही क्योंकि माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस है, ये माइनस। तो माइनस वाले में तो नहीं आएगा, प्लस वाले में आएगा। +1 पुट करते हैं, 1 का की 1 माइनस 23 इंटू 1 23 प्लस 142 और माइनस 120। प्लस वाले के इकट्ठे लिख लो। प्लस वाले कौन सा है, ये और ये, 142 और 101 तो 143 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, 23 और 120 तो ये भी 143 हो जाएगा, माइनस का कट के 0 आ गया। तो P1 पे 0 आ गया तो A की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। X की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों x माइनस ए लिखते हैं ना,
तो एक की जगह 1 पुट करें तो x माइनस 1 फैक्टर आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, जो आया 0 तो x इक्वल टू 1 लिखेंगे, फिर इधर ले आएंगे उसको तो x माइनस 1 इसका फैक्टर आएगा। तो इसका फैक्टर x माइनस 1 एक फैक्टर आएगा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा हमें। पहला तरीका क्या, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, जो डिवाइड का रूल मैंने बताया था उससे अकॉर्डिंग फैक्टर। दूसरा तरीका क्या है, अब इन सबको x माइनस 1 के फैक्टर में लाओ। कैसे लाएंगे तो मैं बताता हूँ। चलो नीचे ही सॉल्व करता हूँ, इरेज ही कर देता हूँ, ऊपर से सॉल्व करता हूँ क्योंकि लंबा आएगा। चलो ये चीज समझ आ गया ना, 1 पे 0 आ गया। मोस्टली छोटे नंबर पे 0 आएगा, मन में ही 1 2 3 पुट करके देख लेना किस पे 0 आता है, वो आप ले सकते हो। तो हमें यहां से ये चीज पता लग गया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1। ठीक है, तो इसको x माइनस 1 के टर्म में लाना, वो कैसे लाएंगे, तो पहले तो पहला नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ पे -1 है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -x, फिर एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने, यहाँ पे x माइनस अगर 1 आया तो -1 से x को -1 से मल्टीप्लाई तो -x हो जाएगा, फिर एक पावर कम आएगा। यहाँ पे -2 आता तो क्या करते, x को -2 से मल्टीप्लाई -2x आता। यहाँ पे +3 होता तो क्या करते, तो x को +3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे +3x² लिखते। ठीक है, जो आता उससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर कम कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x और एक पावर कम कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, x² वाला यहाँ देखें, यहाँ पे x² वाला क्या है, माइनस का 23x², लेकिन हमने तो यहाँ पे माइनस का सिर्फ x², एक x² लिखा है, तो बाकी का 22 भी तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 23 होगा। तो माइनस का एक x² है तो माइनस का 22x² और मैंने लिख दिया। तो ये दोनों मिला के हमारा क्या आ जाएगा, -x और -22 माइनस का 23x² आ गया। फिर से वही तरीका, जब 23 आ गया फिर भी इसको फिर से अब -1 है यहाँ पे, तो -1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो -22 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 22, और एक पावर कम कर देंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही चीज, यहाँ पे 22x है, यहाँ पे 142x है, हमें तो 142x लाना है, तो 22 में क्या जोड़ेंगे, 142 120, तो प्लस का 120x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 142x आ जाएगा। जब आ गया तो फिर से वही तरीका, इसको फिर से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा, और एक पावर x में कम करेंगे तो x हट जाएगा। तो अपने आप ये और ये बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट इक्वल टू अपने आप आ जाएगा। उस तरीके से करोगे, अगर ये आ जाते तो मतलब आपका सही तरीका सही है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, किस पे 0 आता है, 1 पे 0 तो x माइनस 1 हो गया, 2 पे 0 तो x माइनस 2 होगा। ठीक है, -1 हुआ, पहला नंबर तो सेम लिख लेंगे, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को -1 से किया तो -x² आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे कितना, यहाँ पे 23x², यहाँ पे -1 है तो -22 करेंगे तब -23 होगा, कर दिया। फिर से -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -22 को -1 से करेंगे प्लस का 22, एक पावर कम करे x, तो 22 में क्या जोड़ेंगे, तो 142 है तो 120x जोड़ेंगे, फिर से -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 122। तो यही ये चीज़ बात है, यहाँ पे अगर -2 होता तो -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते, -3 होता तो -3 से करते, +2 होता तो +2 से करते, जो भी है उससे हम मल्टीप्लाई करते। ठीक है, और फिर ये लाते। अब क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे और फिर कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से कि हमारे -1 कॉमन ले। कौन से 2 को पकड़ेंगे, पहले इन दोनों को पकड़ लेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों का, 2 का हमें हमेशा बन जाए। हमेशा सेकेंड वाला 2 का जो लेंगे सेकेंड वाला हमेशा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x² है ना, x² हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे -1, सारे फैक्टर में -1। यहाँ पे सेकेंड वाला 22 प्लस का है तो प्लस का 22 कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का लेंगे, लेकिन लेंगे 22, और x है तो x भी 22x, तो -22 हटा देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और x हटा देंगे तो x बच जाएगा, तो प्लस का x, 22 हटा देंगे और x तो 1 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1, यहाँ पे या प्लस का साइन तो प्लस का 120 कॉमन लेंगे तो x -1 रह जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस का 22 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस का x रह जाएगा, यहाँ पे पूरे 22 रख ले लिया कॉमन,
22x तो 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का ही 120 कॉमन लिया, तो यहाँ एक्स रह जाएगा, यहाँ पे -1, सब में -1 आ गया ना, तो यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे और फिर ये इसमें बच जाएगा x², इसमें माइनस का 22x, इसमें प्लस का 120। अब क्या करेंगे, इसका भी, ये भी फैक्टर होगा क्योंकि पावर 2 वाला आ गया, तो इसको मिडल टर्म से हम फैक्टर कर देंगे, इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब 22 को ब्रेक करके इसमें 1 है, इसमें 120 है, 1 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, तो 22 को इस तरह से ब्रेक करें कि 120 आए, फैक्टर कर लेंगे। 120 का 2 से करेंगे तो 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15 और 3 से करेंगे 5। किसी भी 2 को ऐड करके हमें 22 लाना है, तो 2 तो आएगा नहीं, पहले एक सिंगल लेंगे फिर बाकी का, फिर 2 लेंगे फिर बाकी का, फिर 3 लेंगे फिर बाकी का, 2 लेंगे, 2 में 2 दूना 4, तो 12 पंचे 60, ऐड करेंगे तो 62 आएगा, नहीं आएगा। प्लस करके ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस करके हम लेते। फिर 2 करके लेते, इसका 2 ले गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 5 30 और 4 तो 34 होगा, नहीं होगा। इन दोनों लेंगे, 5 3 15, 2 दूना 4 दूना 8, 15 8 23 होता, नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को ले 6 और 2 दूना 4 5 20 तो नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को लेते हैं, 5 दूना 10, 2 दूना 4 3 12, तो ये हो जाएगा, ये तीनों इकट्ठे और इन दोनों को इकट्ठे, तो 2 दूना 4 3 12 और 5 दूना 10 22 होगा। यहाँ पे भी दिमाग लग गया, 22 को तो 12 और 10 22 होगा और 12 दाएं 120 होगा, कॉमन से माइंड में भी आ जाएगा, नहीं आता है तो ये लेने की जरूरत है। x² माइनस का साइन है, फिर से माइनस का 12x और माइनस का 10x, दोनों माइनस का लिखेंगे, प्लस का 120, ये x - 1 एज इट इज, x कॉमन ले लेंगे फिर से इन दोनों में, तो यहाँ x - 12 रह जाएगा, इन दोनों में 10 कॉमन लेंगे, माइनस का साइन तो माइनस का 10 लेंगे, तो यहाँ तो x - 12 दाएं 120 तो माइनस का 12 रह जाएगा। ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं, फिर से इन दोनों में सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 और x है तो x ले लिया, तो इस x रह जाएगा, यहाँ पे 12, इन दोनों में 10 के टेबल में दोनों आते हैं, 10 कॉमन ले लिया तो x - 12 दाएं 120। अब क्या रह जाएगा, x - 1, यहाँ x - 12, x - 12, x - 12, x - 10, तो x - 10, तो ये इसका फैक्टर हो गया। पावर क्यूब है ना, तो 3 फैक्टर आया, पावर 4 होगा तो 4 आएगा, 5 आएगा, अगर प्रॉपर फैक्टराइज होगा तो। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना होता तो x = 1 आता, 12 आता, 10। x की वैल्यू निकालना होता तो कैसे लिखते हैं, बोलते हैं इसमें x की वैल्यू निकालो, तो इसको x - 1 के इक्वल टू में 0 लगते हैं तो x = 1 आ जाता, x - 12 के इक्वल टू में 0 लिखते हैं तो x = 12 आ जाता, x - 10 के इक्वल टू में 0 रखते x = 10 आ जाता, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ गया। तो इस तरह से पावर क्यूब वाले को हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपका फैक्टर थ्योरम कंप्लीट होता है। इसके बेस पे पूरे एक्सरसाइज लेकर के मैं आऊँगा अगले वीडियो में। ठीक है, और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो, और उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, उसको मैं सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।